नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस सब कुछ लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो बेसिक टू एडवांस, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एसक्यूएल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे फ्यूचर में हम डेटाबेस में हम करियर बनाना चाहते हैं या डेटाबेस को बैकएंड यूज करना चाहते हैं, तो एसक्यूएल लैंग्वेज हमको आनी चाहिए। इस एसक्यूएल का फर्स्ट लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी वर्किंग हम डिस्कस कर चुके हैं। एसक्यूएल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं ये हमने देख लिया है, प्लस टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, यहाँ तक हम लोग फर्स्ट लेक्चर जो हुआ उसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल क्वेरीज से। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल क्वेरीज क्या होती हैं, कितने टाइप की क्वेरीज होती हैं। ये जो है वो बेसिकली एसक्यूएल कमांड से ही रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने टाइप की क्वेरीज होती हैं और हम उनको किस सीक्वेंस में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। क्रिएटिंग टेबल्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम क्रिएट कमांड को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से हम उसको क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्किंग विद टेबल स्ट्रक्चर। टेबल का स्ट्रक्चर, अगर हमने जो टेबल बनाया उसके स्ट्रक्चर में हमको चेंज करना है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो कमांड होता है वो आपका अल्टर कमांड। अल्टर कमांड के द्वारा किस तरीके से हम टेबल का नेम चेंज करेंगे, टेबल के अंदर नए कॉलम्स को ऐड करना है, पुराने कॉलम्स को डिलीट करना है, डेटा टाइप चेंज करना है। तो इस तरीके से टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, वो चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इंसर्टिंग डेटा इनटू द टेबल, ये वाला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे आज कि किसी भी टेबल के अंदर डेटा को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, कितने तरीके होते हैं टेबल में डेटा को इंसर्ट करने के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से सिलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द टेबल, की टेबल से डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो ये वाले पॉइंट्स जो है वो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसक्यूएल क्वेरीज को। उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है ना। आपको जो आने वाले अपकमिंग वीडियोज हैं उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड जस्ट प्रेस द बेल आइकन। ठीक है। स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है। एसक्यूएल क्वेरीज का मतलब होता है एसक्यूएल कमांड्स। ठीक है। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी मैं आपको बता देता हूं एसक्यूएल क्वेरीज का मतलब क्या होता है। एसक्यूएल क्वेरीज मींस, यहीं पर मैं लिख देता हूं, एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स या हम बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शंस, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनके द्वारा हम अपने डेटाबेस पर काम करते हैं उनको हम एसक्यूएल क्वेरीज या एसक्यूएल कमांड्स बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है ना। तो ये चीज कौन कौन से कमांड्स होते हैं, कितने टाइप के कमांड्स होते हैं वो हमने देख लिया है। डीडीएल कमांड्स होते हैं, डीएमएल्स होते हैं, डीक्यूएल होते हैं, टीसीएल होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के जो कमांड्स हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। फिर भी यहाँ पर हमने देख लिया है एसक्यूएल क्वेरीज मतलब एसक्यूएल कमांड्स आर एसक्यूएल इंस्ट्रक्शंस जिनके द्वारा दैट आर used to perform different operations on the डेटाबेस। जो भी हमारा डेटाबेस है उस पर कोई भी काम करना है, लाइक आपको डेटा को इंसर्ट कर, डेटा को आपको क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर क्रिएट कमांड को यूज करेंगे। डेटा आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड को यूज करेंगे। टेबल स्ट्रक्चर में चेंज करना है, अल्टर कमांड को यूज करेंगे। डेटा को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कमांड को यूज करेंगे। अपडेट कमांड यूज करना है, डिलीट कमांड यूज करना है, ट्रंकेट कमांड यूज करना है। इस हिसाब से बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो कि हम आज के लेक्चर में वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिएट कमांड से, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है। सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करना मतलब डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करना, उस टेबल के अंदर को स्ट्रक्चर को चेंज करना, टेबल में कैसे काम करते हैं, ये चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो डिस्कस कर स्टार्ट करते हैं क्रिएट कमांड से। क्रिएट मतलब हम स्टार्ट करें क्रिएटिंग टेबल्स। ठीक है। टेबल्स क्रिएट करने के लिए अब हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं आपको डीबीएमएस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि टेबल्स क्या होती हैं, एंटिटीज क्या होती हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, उनके डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये सब कुछ मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी एक आध लेक्चर होगा तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। अभी हम ये मान के चलते हैं कि डीबीएमएस का बेसिक आपको क्लियर है। ठीक है। क्योंकि जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो रिलेशनल डेटाबेस में जो भी हम डेटा मैनेज करते हैं वो टेबल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है। और एसक्यूएल में हम सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे और फिर उस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना और उस पर अलग अलग तरह के काम करके हम देखेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रिएट कमांड। ठीक है। क्रिएट कमांड नंबर वन, क्रिएट कमांड। क्रिएट क्रिएट कमांड जो होता है यूज टू क्रिएट एनी टेबल
और हम यहाँ पर डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं या इसके द्वारा किसी भी तरह का यूजर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब डेटाबेस के अंदर हम किसी भी तरह का कोई भी टेबल क्रिएट करना है या यूजर क्रिएट करना है, नया कुछ भी बनाना चाहते हैं, वहां पर हम क्रिएट कमांड को यूज करेंगे। ठीक है। टेबल क्रिएट करना है तो इसका बेसिक सिंटेक्स जो होता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्रिएटिंग टेबल्स। क्रिएटिंग टेबल, आपको टेबल क्रिएट करना है, इसका बेसिक सिंटेक्स जो हम यूज करेंगे यहाँ पर वो देख लीजिए। हम लिखेंगे यहाँ पर क्रिएट टेबल, और टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपका जो भी टेबल नेम हम बनाना चाहते हैं वो टेबल नेम आपको देना है, प्लस ब्रैकेट ओपन क्लोज करने के बाद में यहाँ पर कॉलम नेम देना है आपको। कॉलम वन, उसका जो भी डेटा टाइप आप देना चाहते हैं वो डेटा टाइप। इसी तरीके से आप यहाँ पर कॉलम टू दे सकते हैं, उसका डेटा टाइप आपको यहाँ पर देना है। वन बाय वन जितने भी कॉलम्स हम बनाना चाहते हैं, जितने भी फील्ड्स हम बनाना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। क्रिएट टेबल, देन आपको टेबल नेम लिखना है। उस टेबल के अंदर जो भी फील्ड्स हम बनाना चाहते हैं, जो भी कॉलम्स हम बनाना चाहते हैं, उन कॉलम्स का नाम, फर्स्ट कॉलम, उसका डेटा टाइप, मतलब किस तरह की वैल्यू हम उस कॉलम के अंदर लिखेंगे, किस तरह की वैल्यू उस कॉलम के अंदर स्टोर होगी, वो उसका डेटा टाइप कहलाता है। वो डेटा टाइप आपको यहाँ पर देना है। सेकंड कॉलम, फिर उसका डेटा टाइप, फिर थर्ड कॉलम, डेटा टाइप। इस हिसाब से जितने भी कॉलम्स या फील्ड हम बनाना चाहते हैं वो वन बाय वन आपको यहाँ पर देना है। ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं कि आपको एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है, और या स्टूडेंट या किसी भी नाम से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और उस टेबल के अंदर हमको ये फील्ड्स बनाना है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, उसका एड्रेस, सिटी, क्लास, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी। ठीक है। और उसका डेटा टाइप क्या रहेगा वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक है। तो ये जैसे स्टूडेंट आईडी हमको लेना है, हम इंटीजर ले सकते हैं या नंबर ले सकते हैं। स्टूडेंट नेम है, वेरकर लेना है, एड्रेस का वेरकर लेना है। तो इस हिसाब से जितने भी फील्ड्स या कॉलम हम बनाएंगे उनका डेटा टाइप हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करके, उसके बाद में फिर इसका जो भी एग्जाम्पल है मतलब हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर लिखना है एसक्यूएल प्लस, और एसक्यूएल प्लस में जो भी यूजर नेम और पासवर्ड आपने सेट करा है, किया हुआ है, वो आपको देना है। ठीक है। जो भी यूजर नेम या पासवर्ड, इसका इंस्टॉलेशन करते समय आपने जो भी यूजर क्रिएट किया होगा या जो भी उसका डिफॉल्ट पासवर्ड आपने दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट दिया, टेस्ट दे देंगे। जो भी उसका पासवर्ड दे रखा है पासवर्ड आपको देंगे, तो यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने हॉरिकल से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। कनेक्ट होने के बाद में नेक्स्ट हमको करना क्या है, क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है। सिंटेक्स क्या हो गया, ये वाला सिंटेक्स हो गया। ठीक है। तो इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट या स्टूडेंट इन्फो या एक्सवाई जो भी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल। देन टेबल नेम हमको बनाना है स्टूडेंट नेम से, तो हम स्टूडेंट लिखेंगे। कॉलम हमको क्या क्या लेना है, यहाँ पर जैसे पहले हमको स्टूडेंट आईडी लेना है, उसका डेटा टाइप जो भी देना चाहे, स्टूडेंट नेम। तो इस हिसाब से वन बाय वन आप यहाँ पे कॉलम नेम आपने लिखा स्टूडेंट आईडी, डेटा टाइप इंटीजर ले लिया या नंबर ले लिया, फिर आपने लिखा स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम ले लीजिए, इसका डेटा टाइप आपने लिखा वेरकेर। वेरकेर जब देते हैं तो उसका साइज हमको देना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमको लेना है जैसे उसका क्लास हमको मेंशन करना है, क्लास भी हम वेरकेर ले सकते हैं यहाँ पर, या आप नंबर ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। जो भी डेटा टाइप आप लेना चाहें वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एड्रेस हम लेना चाहते हैं, एड्रेस को भी हमने वेरकेर ले दिया। इसका साइज हमने दे दिया 50। आपको सिटी लेना है, आप सिटी ले लीजिए, सिटी में भी वेरकर ले सकते हैं हम। इसका साइज दे दिया आपने 20। आपको डीयू भी लेना है, डेट ऑफ बर्थ, इसका साइज दे दिया डेट। इस हिसाब से जो भी हम डेटा टाइप लेना चाहते हैं, आपको कॉन्टेक्ट लेना है, कॉन्टेक्ट ले लीजिए, डेटा टाइप नंबर लेना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट करने के लिए पूरा का पूरा सिंटेक्स यहाँ पर लिखा, क्वेरी यहाँ पर लिखी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है। अगर हमारी क्वेरी में कोई भी एरर नहीं है तो ये इस तरीके से सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, टेबल क्रिएटेड। देखना चाहते हैं जो टेबल क्रिएट हुई है उसको देखना है, आप लिखेंगे डीएससी स्टूडेंट, टेबल का नेम आपको लिखना है। तो ये डीएससी एक कमांड होता है जो हमारी पर्टिकुलर टेबल को, जो भी टेबल नेम आपने दिया उसको डिस्क्राइब कर देता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने दिखा देता है कि आपने उसके अंदर कौन कौन से फील्ड्स लिए हैं और उनका डेटा टाइप आपने क्या लिया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा एक स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करने का तरीका, कैसे हम टेबल को क्रिएट करेंगे। ये एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर डाले देता हूँ, बाद में आप इसको नोट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एग्जांपल कि हमने टेबल किस तरीके से क्रिएट किया। ठीक।
अब सेकंड हम जो देखते हैं, क्रिएट कमांड आपको क्लियर हो गया ना कि किस तरीके से हम टेबल क्रिएट करेंगे, वो चीज आपको यहाँ पर क्रिएट क्लियर हो गई है यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना। टेबल हमने बना लिया। कई बार ऐसा होता है कि टेबल का स्ट्रक्चर हमको चेंज करना है। इस टेबल के अंदर कोई नया फील्ड हम बनाना ऐड करना चाहते हैं, आपको ईमेल आईडी ऐड करना है या किसी पर्टिकुलर फील्ड को हटाना है। हमको मान के चलिए कि सिटी नाम का जो फील्ड है वो इस टेबल के अंदर नहीं चाहिए, या डीओ भी हमको नहीं चाहिए, हम इसको हटाना चाहते हैं। या किसी फील्ड का नेम चेंज करना चाहते हैं, हम स्टूडेंट नेम की जगह कोई कुछ और लिखना चाहते हैं, एस नेम देना चाहते हैं, स्टूडेंट आईडी का नेम चेंज करना चाहते हैं, या हमको किसी पर्टिकुलर फील्ड का डेटा टाइप चेंज करना है। तो इस तरीके से किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर हम चेंज करना चाहते हैं, तो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए अगला जो कमांड है वो कमांड हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अल्टर कमांड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से रखिएगा। सेकंड जो कमांड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका अल्टर कमांड। तो अल्टर कमांड क्या करता है, यूज टू चेंज द टेबल स्ट्रक्चर। जो भी टेबल का स्ट्रक्चर है उसको हमको चेंज करना है। ठीक है, अब टेबल स्ट्रक्चर में हम क्या क्या कर सकते हैं, टेबल स्ट्रक्चर में लाइक नंबर वन हम क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू कॉलम। नया कॉलम हमको ऐड करना है, कॉलम या हम बोले उसको फील्ड आप ऐड करना चाहते हैं। सेकंड, हम किसी फील्ड को रीनेम करना चाहते हैं, रीनेम फील्ड करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं टेबल को, टेबल का ही नाम आपको चेंज करना है। ठीक है, या हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट एनी कॉलम, किसी कॉलम को हमको हटाना है यहाँ से। या हम क्या करना चाहते हैं, चेंज डेटा टाइप ऑफ एनी कॉलम, कोई भी कॉलम है उसका डेटा टाइप आपको चेंज करना है। तो ये कहलाता है टेबल को अल्टर करना। ठीक है, वन बाय वन सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एडिंग न्यू कॉलम या न्यू फील्ड इन द टेबल। ठीक है, देखिए अल्टर एक कमांड होता है, इसके साथ में हमको ऐड करना है या रीनेम करना है या आपको डिलीट करना है या डेटा टाइप चेंज करना है, तो उसके हिसाब से अलग अलग मेथड्स या फंक्शंस इसके अंदर यूज करना पड़ेगा। जैसे कि नया कॉलम हम ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड मेथड को यूज करना है, ऐड फंक्शन यूज करना है। आपको रीनेम करना है तो आप यहाँ पे रीनेम को यूज करेंगे। ठीक है, रीनेम फील्ड क्या करना है तो रीनेम आपको लिखना है कॉलम। ठीक है, और टेबल का नेम चेंज करना है तो उसके लिए हमें अल्टर के साथ में यूज करना पड़ेगा रीनेम को। अगर आपको डिलीट करना है तो आप लिखेंगे ड्रॉप कॉलम, डिलीट करना है तो आप ड्रॉप कॉलम लिखेंगे यहाँ पर। डेटा टाइप चेंज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा मॉडिफाई। ठीक है, तो ये क्या होगी, कुछ मेथड्स होगी जिनको हम अल्टर कमांड के साथ में डिफरेंट तरीके से टेबल्स को अल्टर करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि जैसे आपको करना क्या है भाई, आपको करना है सबसे पहले ऐड करना है नया कॉलम, हम इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, तो ऐड करने के लिए जैसे मैंने बोला आपसे कि कॉन्टेक्ट नंबर के साथ हमको ईमेल आईडी भी इसमें ऐड करना है। तो उसका तरीका होगा, आप लिखेंगे अल्टर टेबल, देन टेबल नेम आपका हो जाएगा स्टूडेंट। क्या करना है, ऐड करना है, आपको लिखना पड़ेगा ऐड। क्या ऐड करना है, ईमेल। क्या डेटा टाइप रहेगा, आपने उसका डेटा टाइप यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से हम अल्टर कर सकते हैं, टेबल में नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। बट ध्यान क्या रखना है, अल्टर टेबल और टेबल नेम ये यहाँ तक बिल्कुल फिक्स रहेगा आपका। ठीक है, चाहे आपको ऐड करना हो, डिलीट करना हो, रीनेम करना हो, कुछ भी करना हो, यहाँ तक का सिंटेक्स आपका सेम रहेगा, अल्टर टेबल देन टेबल नेम। उसके बाद में ऐड करना है तो ऐड, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई, रीनेम करना है तो रीनेम। ठीक है, वो बेसिक वन बाय वन सारी क्वेरीज में आपको बताने वाला हूँ। तो ऐड करना है, हमने यहाँ पे ऐड लिखा, कौन सा जो भी नया कॉलम ऐड करना है उसका नेम दिया, जो उसका डेटा टाइप देना चाहते हैं वो डेटा टाइप दिया, और अब इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे टेबल आपका क्या हो गया, अल्टर हो गया। ठीक है, अल्टर कैसे पता चलेगा टेबल अल्टर हुआ, आप लिखेंगे बीएससी स्टूडेंट, यहाँ पर लिखिए तो आपकी आप देखेंगे यहाँ पर कि ईमेल जो है आपका वो आपका एक नया कॉलम इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम टेबल के अंदर क्या कर सकते हैं, नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अल्टर का। ठीक है, अल्टर का बेसिक सिंटेक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लिखेंगे अल्टर, फिर लिखना है टेबल, देन यहाँ पर लिखेंगे टेबल नेम, और नेम के बाद में यहाँ पर जो भी मेथड है आपकी, मतलब ऐड के लिए करना है तो आप लिखेंगे ऐड। ऐड के बाद आपको यहाँ पर लिखना है न्यू फील्ड नेम या न्यू कॉलम नेम आपको लिखना है, और फिर उसका एक यहाँ पर आपको डेटा टाइप मेंशन करना है, जो भी डेटा टाइप आप उसका देना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ये बनाया, अभी आपको रन करके दिखा, अल्टर टेबल सारी चीजें हम यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, आप चाहे तो कॉपी नोट कर सकते हैं बाद में इसके लिए। ठीक है, ये हो गया आपका अल्टर ऐड करना। ठीक, सेकेंड हम देखना चाहते हैं रीनेम द फील्ड।
कोई भी कॉलम है उसका नेम चेंज करना है, जैसे कि ये स्टूडेंट नेम है, इसको मुझे एस नेम करना है, या स्टूडेंट आईडी को मुझे चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीनेम कमांड चलाना पड़ेगा, अल्टर के साथ में रीनेम कॉलम को यूज करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको पहले सिंटेक्स लिख देता हूँ यहाँ पर पहले, उसके बाद में उसका एग्जाम्पल करेंगे इस बार। सिंटेक्स में यहाँ तक हमारा बिल्कुल एज इट इज रहेगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, अल्टर टेबल टेबल नेम, ये आपको एज इट इज रखना है। और यहाँ पे रीनेम करना है तो आप लिखेंगे रीनेम, रीनेम क्या करना है, कॉलम रीनेम करना है, कॉलम लिखेंगे। और यहाँ पर आपका हो जाएगा ओल्ड, या जो करंट कॉलम है हमारा उसका नेम आपको लिखना है, टू लगाकर यहाँ पर आपको देना है न्यू कॉलम नेम, जो भी हम देना चाहते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, बहुत आसान है, देखिए अल्टर टेबल देन टेबल नेम, रीनेम कॉलम आपको लिखना है, करंट कॉलम जो भी अभी आपका प्रेजेंट में जो भी नेम है वो नेम लिखना है, टू देकर जो भी नया नेम हम उस कॉलम को देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। जैसे स्टूडेंट नेम है, इसका मुझे नेम चेंज करना है, तो सिंपल आपको लिखेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम, किसका नाम चेंज करना है, स्टूडेंट नेम है, इसको मुझे करना है एस नेम। क्लियर, तो स्टूडेंट नेम का जो कॉलम है इसको मुझे एस नेम करना है, आपने लिखा, क्वेरी को लिखेंगे, देखिए टेबल अल्टर्ड हो गया यहाँ पर, डीईएससी स्टूडेंट, एक बार रन करके देखिए, देखिए स्टूडेंट नेम को हमने क्या कर दिया, एस नेम कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं, कॉलम को रीनेम कर सकते हैं अल्टर कमांड के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। देखिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको बहुत कम जगह पर मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेसिक तो सब जगह मिलता है, लेकिन इतना डिटेल्स में आई डोंट थिंक कि आपको कहीं और मिलेगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, और कोई क्वेरी होती है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रीनेम द टेबल। अब मुझे टेबल का नाम ही चेंज करना है। ठीक है, तो टेबल का नेम चेंज करने के लिए रीनेम लिखना है आपके लिए। इसका बेसिक जो सिंटेक्स होगा वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये आपका होगा, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिंटेक्स नंबर 1, आप समझ जाइए। नेक्स्ट हो गया सिंटेक्स नंबर 2, मतलब हमारा जो सेकंड वाला है वो, और अब हम कर रहे हैं यहाँ पर सिंटेक्स नंबर 3। क्लियर, तो सिंटेक्स नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं भाई, अल्टर करने वाले हैं टेबल, और ये हो गया आपका टेबल नेम, जो भी हमारा टेबल नेम है वो, फिर यहाँ पे लिखेंगे रीनेम टू, और रीनेम टू के बाद में आपको सिंबल लिखना है यहाँ पर न्यू टेबल नेम, जो भी हम नेम देना चाहते हैं इस टेबल को वो नेम आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो अल्टर टेबल देन द टेबल नेम आपको लिखना है, रीनेम टू यूज करना है यहाँ पर, और जो भी न्यू नेम हम देना चाहते हैं वो न्यू नेम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कैसे करेंगे, रन करके देखते हैं। आप लिखेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम टू, हमें इसको नाम देना है इन्फो, या हम इसको नाम दे सकते हैं स्टूडेंट इन्फो, जो भी नेम आप देना चाहें वो नाम आप दे सकते हैं। तो ये जो रीनेम टू कमांड यहाँ पे चल रहा है वो आपके टेबल का नेम चेंज कर देगा, स्टूडेंट रीनेम टू स्टूडेंट इन्फो आप लिखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कि आपकी जो टेबल है उसका, एक सेकंड यहाँ पर एंटर करता हूँ मैं। ठीक है, एंटर करेंगे, टेबल अल्टर्ड हो गया। अब अगर हम स्टूडेंट नेम से कोई टेबल सर्च करना चाहेंगे तो हमको नहीं मिलेगी। आपकी टेबल का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट इन्फो हो गया। एक बार ट्राई करते हैं, आप लिखिए डीएससी, लिखिए स्टूडेंट, तो क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट अब नहीं है, चेंज हो गया। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, डीएससी स्टूडेंट इन्फो, आप लिखेंगे इन्फो, तो ये क्या हो गया, आपकी जो टेबल है उसका नेम चेंज हो गया। इस तरीके से हम डेटाबेस के अंदर अपनी टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा भैया, कमेंट्स बॉक्स में जरूर डाल देना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो है अगला सिंटेक्स हम करने वाले हैं चौथे नंबर पर, क्या है भाई, डिलीटिंग एनी कॉलम। कोई भी कॉलम हमको हटाना है टेबल के अंदर से, हमें उसकी जरूरत नहीं, हम हटाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो उसका जो सिंटेक्स होगा उसको लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे यहाँ पर अल्टर टेबल, देन ये हो जाएगा आपका यहाँ पर टेबल नेम, आपको समझ में आ रहा है मुझे मालूम है, टेबल नेम ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद में आप लिखेंगे कॉलम। ठीक है, ड्रॉप कॉलम कहीं कहीं पर ड्रॉप भी चलता है, ड्रॉप कॉलम भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो COLUMN कॉलम आपने लिखा है यहाँ पर ड्रॉप कॉलम, और यहाँ पर आपका देना है आपको कॉलम नेम, जो भी आप कॉलम हटाना चाहते हैं उस कॉलम का नेम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर हमको ईमेल आईडी नहीं चाहिए या कॉन्टेक्ट नंबर नहीं चाहिए, तो उसको हटाना चाहते हैं, तो सिंपल आप लिखेंगे अल्टर, अल्टर टेबल, अब आपको लिखना पड़ेगा भाई स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, आप लिखेंगे स्टूडेंट इन्फो,
फिर लिखना है ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद में आप लिखेंगे कॉलम, और यहाँ पर ईमेल नहीं चाहिए, आप ईमेल लिखिए, एंटर कीजिए, देखिए अननोन बीइंग टेबल, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ से कॉलम को हटा दीजिए आप, है ना, सिर्फ ड्रॉप लिखिए, ठीक। तो ड्रॉप, ड्रॉप के बाद में आप ईमेल लिखिए, अल्टर टेबल, टेबल नेम हो गया स्टूडेंट इन्फो, एंड ड्रॉप लिखना है, देन आपको ईमेल लिखना है, और आप यहाँ से आप एंटर करेंगे अननोन कमांड बिगिनिंग, एक सेकेंड, ए एल टी आर, ओ हो स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने यहाँ पर, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा क्वेरी चलाते समय, ए एल टी आर, अल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो ड्रॉप ईमेल, आप यहाँ पे लिखिए ड्रॉप कॉलम ईमेल, आप देखेंगे यहाँ पर टेबल अल्टर्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, अल्टर हमने लिखा है यहाँ पर, और टेबल, टेबल नेम, और ड्रॉप कॉलम आपको यहाँ पर यूज करना है, जिस पर्टिकुलर कॉलम को भी हम हटाना चाहते हैं उसका नेम आपको देना है, टेबल अल्टर्ड हो गया। अब आप देखिए DESC, और लिखिए स्टूडेंट इन्फो, आप डालकर देखेंगे यहाँ पर आपको ईमेल उसके अंदर नहीं मिलेगा। इस तरीके से हम अपने टेबल से किसी भी कॉलम को हटा सकते हैं। ये हो गया उसका एग्जाम्पल, क्लियर, ये हो गया भाई एग्जाम्पल, ठीक, ओके। ये आपका ने यहाँ तक देख लिया है, टेबल को अल्टर करना, कॉलम को अल्टर करना। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर चेंज द डेटा टाइप ऑफ एनी कॉलम, कोई भी कॉलम आपने लिया है उसका डेटा टाइप आपको चेंज करना है। जैसे कि मुझे क्या करना है, ये जो मेरा डेटा टाइप है क्लास, सॉरी क्लास मेरा फील्ड है, उसका डेटा टाइप वेर है, इसकी जगह मुझे नंबर लेना है उसको, ठीक है। तो नंबर लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अल्टर कमांड चलाना पड़ेगा, मॉडिफाई के द्वारा उसको यूज करेंगे। मैं यहाँ पर उसका सिंटेक्स लिख देता हूँ पहले, उसके बाद में हम उसको रन करेंगे। आप लिखेंगे अल्टर टेबल, देन ये हो जाएगा आपका टेबल नेम, और टेबल नेम के बाद आप क्या करना चाहते हैं, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको लिखना है मॉडिफाई, और मॉडिफाई के बाद में जो भी कॉलम नेम है आपका, वो कॉलम नेम आपको लिखना है यहाँ पर, और कॉलम नेम के बाद में यहाँ पर आप न्यू डेटा टाइप उसका लिखिए, जो भी नया डेटा टाइप हम देना चाहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कॉलम नेम नया नहीं है, कॉलम नेम आपको सेम देना है जो है, लेकिन यहाँ पर डेटा टाइप हमको नया देना है, पुराना डेटा टाइप क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नया डेटा टाइप हम क्या देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जो भी कॉलम नेम आपने दिया है उसका करंट डेटा टाइप को चेंज करके न्यू डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे एक बार रन करके देखते हैं। आपने लिखा अल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो, फिर लिखना है मॉडिफाई, और किसको मॉडिफाई करना है, आपको क्लास को मॉडिफाई करना है, और उसका डेटा टाइप हमको वेरिएबल की जगह आपको नंबर करना है। आप नंबर लिखिए, एंटर कीजिए, टेबल अल्टर्ड हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, आप लिखेंगे स्टूडेंट इन्फो, एंटर कीजिए, ओ सॉरी 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 स्टूडेंट इन्फो, देखिए टाइपिंग मिस्टेक्स हो रही है, ध्यान रखना भी जगह, अब आप काम करोगे इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट इन्फो आप लिखेंगे, एंटर करेंगे, आप देखिए जो क्लास है उसका डेटा टाइप क्या हो गया यहाँ पर, नंबर, क्लियर। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी टेबल पर हम अल्टर कमांड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अल्टर कमांड आपने कर लिया, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है ये, इसको जनरली हम यूज करते हैं किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, जो कि हमने यहाँ पर देखा है, टेबल के अंदर फील्ड को ऐड करना, टेबल के कॉलम का नाम चेंज करना, टेबल का नाम चेंज करना, किसी कॉलम को हटाना, और या किसी कॉलम का डेटा टाइप आपको चेंज करना। यहाँ तक हमें ये चीज देख ली है, क्लियर। अगला जो कमांड है, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ठीक, ओके। अगला जो कमांड हम देखने वाले हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर वर्किंग ऑन द टेबल स्ट्रक्चर हमारा हो गया, इंसर्टिंग डेटा इनटू द टेबल, किसी भी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे। तो अगला जो हमारी क्वेरी यहाँ पर हो रही है भाई, मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो है हमारा इंसर्ट कमांड, सॉरी थर्ड नंबर पर है हमारा इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का मतलब वो क्या होता है भाई, यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल, कोई भी टेबल है उसके अंदर आपको डेटा इंसर्ट करना है, हम इंसर्ट कमांड यूज करेंगे, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि जो भी हमारा टेबल है उसके अंदर इंसर्ट कमांड को कैसे यूज किया जाता है भाई, इसका बेसिक सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना है यहाँ पर इंसर्ट इनटू, और इनटू के बाद आपको लिखना है टेबल नेम, जो भी आपका टेबल है उसका नेम आपको लिखना है। यहाँ पर आपको कॉलम नेम देना है, जिन कॉलम्स में हम वैल्यू एंटर करना चाहते हैं उन कॉलम्स को सिक्वेंसली हमको देना है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस हिसाब से हम लिखेंगे। फिर आपको लिखना है वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद में यहाँ पर वैल्यू 1, फिर आप लिखेंगे वैल्यू 2,
इस हिसाब से आप अपनी वैल्यूज यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, समझ लेते हैं इसके बारे इसको। इंसर्ट इनटू दिस वन इज योर टेबल नेम। यहाँ पर हमको क्या लिखना है, टेबल का नाम लिखना है। अब उस टेबल के अंदर जो भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स में हमको वैल्यू इंसर्ट करना है। तो जो कॉलम्स है जिनमें हमको वैल्यू इंसर्ट करना है उनको हमको वन बाय वन यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्लियर है ना। मान के चलते हैं ये हमारी जो टेबल है, इस टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी, ये सभी कॉलम्स आपको दिए गए। तो सभी में वैल्यू इंसर्ट करना है, तो सभी को हम वन बाय वन सिक्वेंशियली यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर। जैसे मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि आपको स्टूडेंट टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इंसर्ट इनटू, टेबल नेम हो गया स्टूडेंट इन्फो, और फील्ड नेम कौन कौन से हैं आपके, जैसे आपने दिया स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी ले लिया, इसमें वैल्यू डालना है, फिर आपको एस नेम में वैल्यू डालना है, फिर आपको एड्रेस में वैल्यू डालना है। अब मान के चलो कि मुझे सिटी में वैल्यू नहीं डालना है, जो हमने एग्जांपल लिया, हमने सिटी में नहीं मालूम, सिटी में वैल्यू हम नहीं डालना चाहते, आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये डिपेंड करता है, इस क्वेरी का यही तरीका होता है कि जिस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना है वो आप यहाँ पर लिखिए, जिसमें नहीं करना है उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्राइमरी की को हम नहीं छोड़ेंगे। जो भी प्राइमरी की फील्ड्स आपने ले रखा है, या प्राइमरी की क्या होता है, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, वो हम एडवांस वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये कॉलम्स आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको क्लास डालना है, क्लास डालिए। इसके बाद में आप लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद में यहाँ पर सिक्वेंसली आपको वैल्यू डालना है। ठीक है, अब वैल्यू डालते समय आपको ध्यान देना है कि जो फील्ड जिसमें हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर वो नंबर है या इंटीजर है, तो उस वैल्यू को हमको डायरेक्ट लिखना है। जैसे स्टूडेंट आईडी आपने लिखा 101, नंबर है, आपने डायरेक्ट लिख दिया। एड्रेस आपका क्या है, वेर केयर है या डेट है, कोई भी फील्ड जो वेर केयर है या डेट है, उसकी वैल्यू को हमें सिंगल कोट्स में लिखना है क्वेरी के अंदर। ठीक है, जैसे आपने नाम लिखा, आपने लिखा रोहन, यहाँ पे दे दिया, सिंगल कोट्स में लिखना है। फिर जैसे आपको एड्रेस देना है, एड्रेस आपको जो भी दिखना है अपना 102 आपने लिख दिया यहाँ पर कोलार रोड। ठीक है, ये आपने सेट कर दिया। फिर आपको जैसे क्लास सेट करना है, तो क्लास अगर आपका नंबर है तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए, अगर वेर केयर है तो सिंगल कोट में लिख दीजिए। ठीक है, जैसे क्लास आपके नंबर है तो आप सिंपल लिख दीजिए फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जो भी आपको लिखना है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये इंसर्ट कमांड का पहला तरीका हो गया। इंसर्ट को दो या तीन तरीके से चलाते हम रन करते हैं, वो मैं आपको सारे तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका ये होगा, बेसिक तरीका हो गया इंसर्ट चलाने का। ठीक है, चलिए इंसर्ट एक बार रन करते हैं। हमें इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करना है, आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल नेम हो गया स्टूडेंट इन्फो, और उसके बाद में फील्ड नेम आपको लिखना है। जैसे आपने लिखा स्टूडेंट, देखिए जो फील्ड नेम लिखा है उसको एडिटिव लिखना है आपको, स्टूडेंट आईडी, फिर आपको लिखना है एस नेम। इनको आगे पीछे कर सकते हैं आप, है ना। जैसे एस नेम है, एस नेम के बाद मान के चलो मुझे क्लास पहले इंसर्ट करना है, आप क्लास लिख दो। उसके बाद आपको एड्रेस इंसर्ट करना है, आप एड्रेस लिख दीजिए। तो यहाँ का सीक्वेंस और यहाँ का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिस सीक्वेंस में हम यहाँ पर फील्ड्स को लिख रहे हैं, हमारी वैल्यू का सीक्वेंस वही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपके लिए। जैसे आप स्टूडेंट आईडी पहले दिया है तो वैल्यूज में स्टूडेंट आईडी पहले आएगा, एस नेम, फिर उसका क्लास आएगा, फिर उसका एड्रेस आएगा। इस हिसाब से आपको वैल्यूज देना है। एड्रेस दे दिया, फिर आपने यहाँ पे लिखा सिटी आपको लिखना है, आपको डीओबी एंटर करना है, आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट एंटर करना है। तो ये सारे फील्ड्स को आपने लिख दिया। फिर हमको लिखना है वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद में उनकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज लिखेंगे। जैसे नंबर है तो डायरेक्ट आपको लिखना है यहाँ पर, वेर केयर है सिंगल कोट में आप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद कौन सा लिया आपने, क्लास लिया है। अब क्लास का डेटा टाइप नंबर है, आपने बोला जी फिफ्थ क्लास में, तो आपने 5 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा एड्रेस है, वेर केयर है, सिंगल कोट्स में आपको लिखना है एड्रेस जो भी आप देना चाहते हैं, आपने दे दिया ललिता नगर। नेक्स्ट आपको देना है यहाँ पर सिटी, तो सिटी आप जो भी देना चाहें, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पर भाई भोपाल, तो आप यहाँ पे लिख दिए भोपाल लिख दीजिए। नेक्स्ट आपको देना है डीओबी, तो डीओबी को भी सिंगल कोट्स में लिखना है। डीओबी का एक फॉर्मेट होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहले आपको डेट लिखना है, फिर आपको मंथ का नेम लिखना है, फिर आपको ईयर लिखना है, जैसे आपने 2001 लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट आपको देना है यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर, नंबर है तो आप डायरेक्टली इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अपनी वैल्यूज को एंटर करेंगे, कॉलन सेमी कॉलन लगाएंगे और रन करेंगे। तो रन करने पर आप देखेंगे वन रो क्रिएटेड, मतलब हमारा जो इंसर्ट कमांड है वो इंसर्ट कमांड सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, क्लियर है ना। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ कैन वी एग्जीक्यूट द इंसर्ट कमांड। ठीक है, अब इसको एक बार रन चेक कर लेते हैं डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए सिलेक्ट कमांड चलता है। हमको डेटा चेक करने के लिए सिंपल लिखना सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आपके टेबल का नेम, जो अगली क्वेरी हमारी सिलेक्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं।
स्टूडेंट इन्फो आप लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपके टेबल का पूरा डेटा आपके सामने दिख जाएगा। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट नेम आपका आईडी आ रहा है, फिर आपका रोहन आ रहा है, फिर आपका क्लास आ रहा है, फिर एड्रेस आ रहा है, सिटी आ रहा है, कॉन्टेक्ट, फिर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, आपका कॉन्टेक्ट। ये ऐसा क्यों आ रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड्स के हिसाब से कम ज्यादा उनका जो साइज लिया है ना, उस साइज के हिसाब से वो थोड़ा सा स्पेस ज्यादा ले रहा है। इसका साइज हम कम कर सकते हैं अल्टर कमांड के द्वारा, ठीक है। तो वो आगे हम देखेंगे कैसे हम इसको करेंगे। हम पहले डिस्क अल्टर कमांड आप सीख ही चुके हैं, उसके द्वारा भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप अंडरस्टूड कि हम इंसर्ट कमांड कैसे चलाते हैं किसी भी टेबल के अंदर। इसको मैं पूरा कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर, या जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा है इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। क्लियर, ये हो गया हमारा इंसर्ट कमांड का पहला तरीका। अब दूसरा देखते हैं इंसर्टिंग, इंसर्ट का दूसरा तरीका। अब मान के चलते हैं कि हमारी जो टेबल है, इस टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं हमको सभी कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करना है, ठीक है। वी वांट टू इंसर्ट द वैल्यूज इन ऑल द फील्ड्स ऑफ द टेबल, जो भी फील्ड्स हैं सभी में करना है, और उसी सीक्वेंस में इंसर्ट करना है जिस सीक्वेंस में हमारे टेबल के अंदर फील्ड्स हैं। जैसे पहले स्टूडेंट आईडी है तो पहले हम इसी वैल्यू को मेंशन करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको, वन बाय वन सबको करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो इंसर्ट कमांड लिखना है, वो इंसर्ट कमांड कुछ इस तरीके से आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्टिंग का दूसरा तरीका होता है, हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और ये हो गया आपका टेबल नेम, जो भी टेबल है आपका वो, और डायरेक्टली हमको लिखना है वैल्यूज, ठीक है। और वैल्यूज के बाद में हमको लिखना है वैल्यू 1, फिर आप लिख सकते हैं वैल्यू 2, और इस हिसाब से आप जो भी फील्ड्स हैं उनकी वैल्यू आप यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेरी और इस क्वेरी में अंतर क्या है कि यहाँ पर हमने कॉलम सेट किए हैं और यहाँ पर हमने कॉलम नेम नहीं दिया है। जब हम यहाँ पर कॉलम दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू का जो सीक्वेंस है यहाँ पर दिए गए कॉलम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और हमने यहाँ पर जब कॉलम्स नहीं दिए हैं तो यहाँ पर जो वैल्यूज का सीक्वेंस है वो टेबल के कॉलम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब इस टेबल के अंदर जिस सीक्वेंस में हमारे फील्ड्स हैं उसी सीक्वेंस में हमको यहाँ पर वैल्यूज को देना है। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और ये जो इनसाइड कमांड है इसको कब यूज करेंगे, जब हमें उस टेबल के सभी फील्ड्स के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना है, किसी को भी हम नहीं छोड़ सकते। अगर किसी को भी आपने ओपन छोड़ दिया, जिसमें वैल्यू नहीं डाली, तो वो वहां पर एरर जनरेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेरी को रन करके देखते हैं एक बार। जैसे ये वाली क्वेरी है, इसी को रन करता हूं मैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मैं चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए दूसरी क्वेरी लिख लेते हैं, अच्छा ठीक है। लिखिए यहाँ पर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो, और डायरेक्ट लिख देते हैं वैल्यूज। अब वैल्यूज में कौन कौन से कॉलम है भाई, ये आप देख लीजिए। पहले है आपका स्टूडेंट आईडी नंबर है, तो आपने स्टूडेंट आईडी यहाँ पे दे दिया 102। फिर आपको यहाँ पर नेम देना है, तो नेम आपका वेरकर है, तो आपने सिंगल कोट में दे दिया अमित। फिर उसका क्या है, क्लास है, तो क्लास आपको देना है, क्लास आपकी नंबर है, आपने दे दिया थर्ड क्लास। फिर उसका एड्रेस देना है, आपने दे दिया, मान के चलते हैं, दे दिया न्यू मार्केट। फिर सिटी आपको देना है, सिटी आपने दे दिया इंदौर। फिर आपको सिटी के बाद कौन सा कॉलम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है और कॉन्टेक्ट है, तो डेट ऑफ बर्थ भी सिंगल कोट्स में देना है, आपने दे दिया 12 मार्च 2009, जो भी आप देना चाहें। और फिर उसका क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर नंबर है, तो आप इसको कॉन्टेक्ट नंबर को नंबर में सेट कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत आसान होता है। इस तरीके से हम अपनी क्वेरी रन कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो, STUDENT। ये देखिए स्क्रीन पर गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो जाती है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपके लिए। स्टूडेंट इन्फो आपने यहाँ पर लिखा, ये आप वन रो क्रिएटेड। फिर हम सिलेक्ट कमांड चलाते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, यहाँ पर लिखा आपने स्टूडेंट इन्फो, रन करेंगे। इस बार दो कमांड्स, हम दो वैल्यूज आपको दिख रही है, 101 इसका रिकॉर्ड आपको ये दिख रहा है, 102 इसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने देखा कि किस तरीके से हम इंसर्ट कमांड के द्वारा किसी भी टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपके लिए। तीन कमांड्स हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर क्रिएट कमांड, नेक्स्ट हमने देखा अल्टर कमांड, और थर्ड हमने यहाँ पर देखा इंसर्ट कमांड। तीनों कमांड की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने का मतलब ये है, देखिए भाई, कोई भी चीज है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान रखिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा डेटाबेस बना के देखेंगे, जितने ज्यादा टाइम आप क्वेरी को रन करके देखेंगे, उतने ही ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। क्लियर,
अगला जो कमांड्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो कमांड हमारा है सिलेक्ट कमांड। ठीक है, तो सिलेक्ट जो कमांड है ये, वो सिलेक्ट कमांड ध्यान रखिएगा, सिलेक्ट बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि सिलेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर सिलेक्ट क्लॉज, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, एसक्यूएल, ये यहाँ तो पूरा कंप्लीटली सिलेक्ट चलने वाला है आपका। ठीक है, क्लियर। तो सिलेक्ट कमांड होता क्या है, इस पर कैसे काम करते हैं, वो चीज समझ लेते हैं, फिर हम वन बाय वन इससे रिलेटेड बाकी के पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पांचवें नंबर पर हम यहाँ पर डिस्कस, सॉरी कौन से नंबर की क्वेरी हुई, चौथे नंबर की। ठीक है, फोर्थ नंबर पर हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड काम क्या होता है, यूज टू, हम बोल सकते हैं डिस्प्ले, या हम बोल सकते हैं रिट्रीव डेटा, रिट्रीव डेटा और फ्रॉम द टेबल, जो भी आपके टेबल है उससे डेटा आपको लेना है, फिल्टर करना है, डेटा फिल्टर नहीं करना, सॉरी डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर। तो वहां पर हम किसको यूज करेंगे, सिलेक्ट कमांड को यूज करेंगे। ठीक है, अब सिलेक्ट कमांड को हमें देखना है, तो बेसिक सिलेक्ट कमांड यहाँ पर नंबर वन में देख लीजिए आप, बेसिक सिलेक्ट कमांड। इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है वो देखिए। अगर हमें टेबल का पूरा डेटा डिस्प्ले करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और ये हो गया आपका टेबल नेम, जिस टेबल से हमको डेटा डिस्प्ले करना है उसका नेम। तो एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल फील्ड्स, ध्यान रखिएगा। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, फ्रॉम मतलब टेबल नेम, ये सभी क्या कहलाते हैं, क्लॉज कहलाते हैं। सिलेक्ट आपका एक क्लॉज हो गया। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे, मैं डिटेल्स में बताऊंगा पहले। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में आपको यहाँ पर टेबल का नेम देना है। तो एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल फील्ड्स, ध्यान रखिएगा, ऑल फील्ड्स, जितनी भी कॉलम उस टेबल के अंदर हैं, हमें सारे के सारे कॉलम्स हमको डिस्प्ले करना है, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम डिस्प्ले करना है तो हम कैसे लिखेंगे भाई, उस चीज के लिए आप लिखेंगे सिलेक्ट कॉलम वन, कॉलम नेम आपको देना, मैं यहाँ पे लिखूं कॉलम, क्या लिखूं यार, कॉलम नेम फ्रॉम, आपकी टेबल का नाम, जो भी टेबल है उसका नेम आपको यहाँ पर देना है। तो दोनों क्वेरी में आप अंतर समझ लीजिए। यहाँ पर एस्ट्रिक लिखा हुआ है, तो एस्ट्रिक का मतलब हो गया यहाँ पर, एस्ट्रिक मीन्स ऑल फील्ड्स ऑफ द टेबल, जो भी टेबल है उसके सारे फील्ड्स आएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि हम कॉलम का नेम लिख रहे हैं, कि जो नेम आपने यहाँ पर दे दिया है पर्टिकुलर, उसी नेम का कॉलम आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, आप यहाँ पे मोर देन वन नेम भी दे सकते हैं, जैसे आपने लिखा कॉलम नेम वन, फिर कॉमा लगाकर कॉलम नेम टू, जितने इस हिसाब से आप मल्टीपल कॉलम्स को यहाँ पर स्क्वायर में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बेसिक हमने चला के देख लिया, सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टूडेंट इनफो, तो आपने देखा सारे कॉलम्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर डाले देता हूँ, ये एग्जाम्पल हो गया नंबर वन, आपने देख लिया यहाँ पर किस तरीके से करते हैं। अब सेकंड वाला एग्जाम्पल जिसमें हमें कॉलम्स को डिस्प्ले करना है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिलेक्ट, मुझे स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले करना है, एस नेम डिस्प्ले करना है, उसकी क्लास डिस्प्ले करना है, फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, आपके जो टेबल नेम है उसमें से। तो तीन कॉलम्स हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसका आईडी, उसका नेम, उसका क्लास मुझे डिस्प्ले करना है। तो ये तीनों कॉलम ही हमें रिजल्ट में यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए फिर से गड़बड़ हो गई यहाँ पर, स्टूडेंट आईडी, क्लियर, स्टूडेंट आईडी आपने लिखा। आप देखिए स्टूडेंट आईडी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एस नेम आपको दिखाई दे रहा है, उसका क्लास आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये सेकंड तरीका हो गया सिलेक्ट कमांड को चलाने का। सिलेक्ट को अलग अलग तरीके से चलाते हैं, वो हम सारी चीजें आप वन बाय वन समझ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये बेसिक टू एडवांस वाला कोर्स है और इसमें हम सारी चीजें बेसिक से लेके चल रहे हैं, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, कुछ लंबा हो सकता है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं आपसे बोलूंगा जरूरी नहीं है एक ही सेटिंग में, एक बार सेटिंग में आप पूरा वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करते चले जाइए, समझते चले जाइए, क्वेरीज हो तो पूछते चले जाइए। ठीक है, चलिए, तो सिलेक्ट को बेसिक तरीका हमने देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर एलियास सेट करना। एलियास सिलेबस में नहीं है बट बताता हूँ मैं आपके लिए, एलियास मेंशन नहीं किया मैंने। एलियास का मतलब होता है कॉलम को या टेबल को किसी दूसरे नेम से यूज करना। क्लियर है ना, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखा है या एस नेम लिखा है, एस नेम हमारी टेबल के अंदर, उस फील्ड का नाम क्या है, एस नेम है, बट मैं एस नेम के लिए यहाँ पर स्टूडेंट नेम डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, इसको एलियास यूज करेंगे। एलियास मतलब होता है उसका दूसरा नाम, एक सेकंड नेम से हम उसको यूज करना चाहते हैं, कॉमन वर्ड है आपको पता होगा। जैसे एस नेम है तो एस नेम को मुझे लिखना है एज स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, आपने लिख दिया स्टूडेंट नेम। तो ये क्या होगा कि जब हमारा आउटपुट जनरेट होगा ना, तो आउटपुट में एस नेम की जगह क्या लिखा आएगा, स्टूडेंट नेम लिखा आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये इससे आपकी
टेबल के इंटरनल स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेबल के अंदर उस फील्ड का नाम एस नेम है तो एस नेम ही रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आउटपुट में उस चीज को डिस्प्ले करेगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम टेबल के साथ भी उसको यूज कर सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे, जब हम ज्वाइंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि टेबल के लिए एलियास कैसे सेट करते हैं, टेबल को दूसरे नेम से कैसे हम यूज कर सकते हैं। ये एक कॉमन सी चीज है, ठीक है। जैसे क्लास है तो क्लास को मुझे सेंड करना है तो आप क्लास के लिए भी एलियास सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज स्टूडेंट क्लास, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो क्लास की जगह क्या लिखा आएगा, स्टूडेंट क्लास लिखा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट क्लास यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेक्ट कमांड, कि सिलेक्ट कमांड को हम कैसे रन कर सकते हैं। एक बार टॉपिक में चलते हैं। यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया है कि इतनी चीजें आपकी क्रिएट हो गई हैं, मतलब हम कंप्लीट कर चुके हैं। एसक्यूएल क्वेरीज क्या होती हैं, क्या मतलब होता है, क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर पर कैसे काम करते हैं, टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, ये हमने देख लिया। सिलेक्ट कमांड बेसिक कैसे चलाते हैं वो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होना वाला है उसको हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल क्लॉज से। एसक्यूएल क्लॉज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं, सॉर्टिंग फिल्टरिंग कैसे करेंगे, एसक्यूएल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, कैसे हम उनको क्वेरी में यूज करेंगे, ये वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग, यहाँ तक वाला जो पार्ट है वो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर थर्ड लेक्चर होगा उस थर्ड लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट लेक्चर में हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट है डेटाबेस में या आईटी फील्ड में करियर बनाने के लिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या इससे हटकर अगर आप कोई दूसरा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ और भी सीखना चाहते हैं, तो प्लीज प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपसे अगेन बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।